हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे थे, जो है हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सेटिंग अप पाइथन एनवायरनमेंट कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर के ऊपर पाइथन एनवायरनमेंट को सेट कर सकते हैं। अब एनवायरनमेंट बेसिकली होता क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ कंप्यूटर टू राइट, रन एंड डीबग पाइथन कोड इफेक्टिवली। के डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से मुराद कि आपने अपने कंप्यूटर को प्रिपेयर करना होता है कि आप कोई कोड राइट कर सकें, उस कोड को रन कर सकें और उस कोड को आप डीबग कर सकें। क्योंकि हम यहाँ पर पाइथन की बात कर रहे हैं, तो हमने अपने कंप्यूटर को इस तरह से प्रिपेयर करना है, उसके अंदर कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी सेटिंग्स करनी है, जिसके बाद आप अपने कंप्यूटर के अंदर पाइथन का कोड लिख सकते हैं, उस कोड को रन कर सकते हैं और अगर उस कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको डीबग कर सकते हैं। यह हम आज के लेक्चर में प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर के अंदर पाइथन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दिस इन्वॉल्व्स इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग द नेसेसरी सॉफ्टवेयर, टूल्स एंड लाइब्रेरीज। के पाइथन एनवायरनमेंट सेट करने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, यानी उनकी सेटिंग्स करनी होती हैं। इसके अलावा हमने कुछ टूल्स और लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना होता है, ताकि आप अपना पाइथन का जो कोड है वो राइट कर सकें और बाद में उसको रन कर सकें। अब अगर आपने पाइथन के कोड को लिखना है, लाइक आपके इस पूरे चैप्टर के अंदर आप डिफरेंट छोटे-छोटे प्रोग्राम्स बनाएँगे पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, कि आप उन प्रोग्राम्स को पाइथन के कोड के अंदर लिखना चाहते हैं और प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर इस एनवायरनमेंट को सेट करें। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको जो पाइथन का मॉड्यूल है, जो इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है python.org, यहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम करके भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो पहला चीज़ आपने ये करनी होती है कि अपने पाइथन को डाउनलोड कर लेना है अपने कंप्यूटर के ऊपर। इसके बाद सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है, सेकंड चीज़ आपने आईडीई इंस्टॉल करना है। आईडीई क्या है? अगर आपने पहले चैप्टर को पढ़ा है तो आपको आईडीई का पता होगा। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप कोड को राइट कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर के ऊपर पाइथन प्रोग्राम लिखने के लिए आपको ये दोनों चीज़ें डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल करनी होंगी। ये आपके पास पहला मेथड है जिसे आप कहते हैं ऑफलाइन मोड, कि ये ऑफलाइन बगैर इंटरनेट के आपके कंप्यूटर के ऊपर रन होगा और आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई भी प्रोग्राम पाइथन के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है, ऑनलाइन मोड। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आप ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे पाइथन के प्रोग्राम को लिखने के लिए। इसमें आपके पास सबसे पॉपुलर है गूगल कोलैब। गूगल कोलैब आपके पास एक गूगल, आपको कंपनी का पता होगा गूगल का। ये कंपनी आपको एक टूल प्रोवाइड करती है कोलैब के नाम से। आप इस टूल की मदद से भी पाइथन प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। लेकिन ये मोड होगा आपका ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड मीन्स कि आपको इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत होगी। इंटरनेट के बगैर आप इस टूल को यूज़ नहीं कर सकते। तो हम बेसिकली इस पूरे चैप्टर को जब डिस्कस कर रहे होंगे, तो यही ऑनलाइन मोड का हम यूज़ करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब आप ऑफलाइन मोड को यूज़ करते हैं तो आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे आपको एरर्स फेस करना पड़ते हैं, जो कि बिगिनर लेवल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उन एरर्स को रिज़ॉल्व करना। इसकी वजह से स्टूडेंट प्रैक्टिकल करने से घबराते हैं और जैसे कहते हैं कि हम जस्ट थ्योरी कर लेंगे और पास हो जाएँगे। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम ऑनलाइन ये जो टूल है, इसको यूज़ करेंगे। इस पे आप बड़ी ईज़िली आपने जस्ट इस टूल को ओपन करके अपने प्रोग्राम को राइट करना स्टार्ट कर देना होता है। तो अभी हम दोनों वन बाय वन करके मोड्स को देखेंगे कि इस तरह से आप ऑफलाइन मोड सेट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर और किस तरह से आप इस ऑनलाइन मोड के गूगल कोलैब को आप यूज़ करके पाइथन का प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफलाइन मोड की। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपने जाकर सिंपली सर्च करना है पाइथन को और यहाँ पे हम लिख देंगे पाइथन डाउनलोड। जब इस पे आप क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहले ये वेबसाइट आ जाएगी python.org। आपने सिंपली इस वेबसाइट पे चले जाना है जहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड पाइथन। तो आपको कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर आपके पास लिखा होगा डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़। आप सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर। इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे
तो आपके पास इसकी जो डाउनलोड है वो वहाँ यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपकी जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये कुछ टाइम लेगी, आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब तक आपका ये डाउनलोड हो रहा है, हम अपना जो दूसरा टूल है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि हमारे पास था IDE। तो IDE के लिए हम अपने चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास एक पॉपुलर IDE जो है वो है विजुअल स्टूडियो। तो आपने सिंपली यहाँ पर सर्च करना है विजुअल स्टूडियो डाउनलोड। यहाँ पर आपके पास ये जो सेकंड वेबसाइट आ रही है code.visualstudio.com, आप इस पे चले जाना है। यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, ये आपके पास लिनक्स के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, या आप मैक बुक के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं। क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो हम सिंपली इस विंडो को बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड्स के बाद आपकी ये जो सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो, ये भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें, मेरे पास ये दोनों टूल यहाँ पे डाउनलोड हो रहे हैं, पाइथन भी डाउनलोड हो रही है और विजुअल स्टूडियो भी आपके पास यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। ये कुछ टाइम लेगा, मैं इसको डाउनलोड करके वापस आता हूँ। तो ये दोनों हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, हमारा जो पाइथन का मॉड्यूल था वो भी, और ये जो विजुअल स्टूडियो का मॉड्यूल है, ये भी हमने डाउनलोड कर लिया है। आपने वन बाय वन करके इन दोनों को इंस्टॉल कर लेना है। इस पे सबसे पहले आपने पाइथन पे डबल क्लिक करना है। अब यहाँ पर मैंने जब क्लिक किया है तो ये कह रहा है पाइथन इंस्टॉल मैनेजर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी जो पाइथन का मॉड्यूल इंस्टॉल है, इसलिए वो यहाँ पर मुझे डायलॉग बॉक्स में बता रहा है कि ऑलरेडी ये आपके पास पाइथन मॉड्यूल आपके कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल है। तो क्योंकि आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल नहीं होगा, तो आपको एक सिंपली डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और सिंपली आपने वहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है और लास्ट पे आपने फिनिश कर देना है। वो खुद ब खुद ही सारे के सारे पाइथन के मॉड्यूल को आपके कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर देगा। पहले आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपली विजुअल स्टूडियो पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, सेम पाइथन की तरह इसका भी डायलॉग बॉक्स ये देखें कुछ इस तरह से ओपन हुआ है। यहाँ पर मैंने किया आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, आपने इसको नेक्स्ट कर देना सिंपली। लास्ट पे आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड टू पाथ, ठीक है, इस पे आपने लाजमी चेक इन करना है। ये ऑलरेडी वैसे चेक इन है, करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी ये चेक इन होता है। नेक्स्ट करना है आपने। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास इंस्टॉल का बटन आ रहा है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट पे आपको फिनिश का बटन नजर आएगा, आपने जस्ट फिनिश कर देना है। मैं इसे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये भी मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मुझे इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने इन दोनों मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है, तो आपका जो पाइथन इन्वायरमेंट है वो आपके सिस्टम के ऊपर सेटअप हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे, आपने सिंपली सर्च बार पे जाना है, तो यहाँ पे सर्च करना है विजुअल स्टूडियो। ये आपके पास विजुअल स्टूडियो आ गया, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपका IDE है विजुअल स्टूडियो, वो आपके पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये ऑलरेडी मेरे पास एक फाइल कोड थी वो ओपन हुई हुई है, लेकिन हम इसको यहाँ से बंद क्लोज कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आपके पास IDE होगा। आप सिंपली यहाँ पर फाइल में जाकर न्यू फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फाइल्स में आप यहाँ पर अपना फाइल का नेम देंगे, फॉर एग्जांपल first.py मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ से ये आप पूछ रहा है कि आपने ये कहाँ पर इसको सेव करना चाहते हैं। मैं इसको कहता हूँ मैंने ये डेस्कटॉप पे सेव करना है और यहाँ पे मैंने इस फाइल को क्रिएट कर दिया। ये आपकी एक पहली पाइथन फाइल यहाँ पर आपके पास आ जाएगी first.py। यहाँ पर जाकर आप अपना पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं और इसे रन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पाइथन की एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिखता हूँ। पाइथन के अंदर एक स्टेटमेंट होती है प्रिंट, अभी आपने स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने वो आउटपुट लिखनी है जो आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हेलो पाइथन, ठीक है। सो हमने यहाँ पर अपना पहली जो पाइथन का कोड की स्टेटमेंट लिख ली है। ये क्या होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बता रहा हूँ। आपने यहाँ पर इसको सेव कर लिया। ऊपर आपको यहाँ बटन शो हो रहा है, रन का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आप करेंगे रन विदाउट डीबगिंग। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है, ये नीचे देखें आपके पास एक टर्मिनल ओपन हुआ है, जहाँ पर आपके पास ये देखें हेलो पाइथन, ये आपके पास आपकी आउटपुट आ गई है। इट मीन्स आपका जो पाइथन है वो इंस्टॉल हो चुकी है, इन्वायरमेंट सेट हो चुका है और अब आप अपने इस एडिटर के अंदर कोई भी पाइथन का कोड लिख सकते हैं और इसको जब आप रन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उसकी जो आउटपुट है ये नीचे आपको टर्मिनल के अंदर शो हो जाएगी। तो ये आपके पास था ऑफलाइन मोड, इसमें आप अपने सॉफ्टवेयर्स को, टूल्स को अपने कंप्यूटर के ऊपर सेव कर लेते हैं और अगर आपके पास अब इंटरनेट नहीं भी है तो आप अपने पाइथन के प्रोग्राम को यहाँ पर रन कर सकते हैं। लेकिन हम इस ऑफलाइन मोड को यूज़ नहीं करेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर, हम यूज़ करेंगे ऑनलाइन मोड। और ऑनलाइन मोड में हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, हम करेंगे गूगल कोलैब। इसके अलावा भी टूल्स मौजूद हैं,
लेकिन हम गूगल कोलैब को यूज़ करेंगे इस सारे चैप्टर के अंदर। तो मैं भी आपको ये प्रेफर करूँगा, क्योंकि आप बिगिनर हैं, तो बिगिनर्स के लिए ऑनलाइन मोड ज़्यादा बेहतर है। आपको प्रॉब्लम्स कम आएंगी। ऑफलाइन मोड के अंदर आपको बहुत सारे एरर्स फेस करना पड़ेंगे, जिसको रिजॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो उन मुश्किलात से बचने के लिए हम ऑफलाइन मोड को प्रेफर करेंगे। तो इसको किस तरह से आपने यूज़ करना है, चलते हैं अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है। आपने एक चीज़ तो इंश्योर करना है कि आपके पास ये जो ईमेल है वो आपकी लॉगिन होनी चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पे सर्च करना है आपने गूगल कोलैब। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, वेलकम टू कोलैब। इस पे आप क्लिक करेंगे तो लोड होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। बाज़ दफ़ा ये आपसे लॉगिन के लिए कहेगा, तो आपने सिंपली अपनी जीमेल के थ्रू इसको लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपके पास सबसे पहले बटन आ रहा है न्यू नोटबुक, कि आप अपना पहला जो आपकी फ़ाइल है, बेसिकली नोटबुक का मतलब है यहाँ पर कि पहली पाइथन की जो फ़ाइल है वो क्रिएट कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास गूगल कोलैब का जो एडिटर है वो ओपन हो चुका है। ये राइट साइड वाले रिलीज़ नोट को मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ, ताकि आपके पास स्क्रीन जो है वो बड़ी हो जाए। अब यहाँ पर आप अपने पाइथन प्रोग्राम को लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विद एआई। तो हम यहाँ पर इस फील्ड के अंदर अपनी कोडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। वही हम एक स्टेटमेंट का कोड यहाँ भी लिखते हैं। हमने लिखा था प्रिंट ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास, इसके अंदर हमने लिखा था हेलो पाइथन। इसको लिखने के बाद सिंपली आप ये वाले इस बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो पाइथन का प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी जो आउटपुट है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी। तो ये देखें, आपके पास जो आपकी पहले प्रोग्राम की जो आउटपुट है हेलो पाइथन, ये यहाँ पर आपको शो हो रही है। इस तरह से बेसिकली आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर अपना कोई भी पाइथन का जो कोड है वो लिख सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। ये हमारे पास था ऑनलाइन मोड। तो हमने दोनों मोड देख लिए, ऑफलाइन मोड भी देख लिया, ऑनलाइन मोड भी देख लिया। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम अपने जो प्रोग्राम्स लिखेंगे वो सारे के सारे उन सब के लिए हम ऑनलाइन मोड का यूज़ करेंगे। आई होप आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।